आज हम कर्ण का वास्तविक चरित्र आपके सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। कर्ण जातिवादी था। विराट युद्ध में द्रोणाचार्य से कहता है कि ये ब्राह्मण होते ही डरपोक हैं। इनको केवल पढ़ाना आता है, युद्ध करना नहीं। क्षत्रिय पुरुष जब ब्राह्मण महिला से विवाह करता है तो उसकी संतान को सूत कहते हैं। सूत कोई निम्न जाति नहीं। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। आदि पर्व में गुरुकुल की शिक्षा का वर्णन किया है, जिसमें लिखा है कि सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान करता था। द्रोणाचार्य ने कर्ण और दुर्योधन के आचार विचार देख ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। द्रोण पर्व का श्लोक। कहीं ऐसा न हो भीमसेन के धनुष से छूटे बाण राधानंद कर्ण को पहले ही मार डाले। आथा महाधनुर्धर वीरों, तुम सब लोग सूतपुत्र की रक्षा करो। ये कथन दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा। कर्ण की महिलाओं के प्रति सोच। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु ये द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः ये निश्चय ही वैश्या है। कर्ण अर्धरथी। पितामह भीष्म ने जब कर्ण को अर्धरथी की उपाधि दी तो द्रोणाचार्य ने कहा, यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी है। कर्ण पर्व अध्याय 40। मद्र देश की स्त्रियां प्रायः गोरी, लंबे कद वाली, निर्लज, कंबल से शरीर को ढकने वाली, बहुत खाने वाली और अत्यंत अपवित्र होती हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। मद्र निवासी की सिर की चोटी से लेकर पैरों के नखाग्र भाग तक निंदा के ही योग्य हैं। ऐसे कई अध्याय कर्ण पर्व में है जो उसकी सोच को महिलाओं और दक्षिण प्रदेश के लोगों के लिए दर्शाते हैं। अश्वत्थामा और कर्ण। जैसे सिंह मतवाले हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते आक्रमण किया। घटोत्कच पर्व। दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं। तेरे इस बड़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। ये वाक्य अश्वत्थामा ने कर्ण को कहे। वन पर्व 302 अध्याय 9 श्लोक। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने परशुराम और महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। ये वाक्य कर्ण ने सूर्य देव से कहे। कपटी कर्ण। परशुराम ने कर्ण से कहा, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लालच में मुझसे कपट किया, इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा से नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय नहीं आएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहे। वन पर्व में कर्ण की ऐसी कई कपटी सोच का वर्णन दिया गया है। द्रोण पर्व। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हम लोगों ने कितने कपट किए, लाक्षागृह जलाया, विष दिया, जुए में हराया, राजनीति का सहारा लेकर वन में भेजा, इन सभी कार्यों को देव ने नष्ट कर दिया। आदि पर्व में द्रौपद द्वारा कर्ण की हार व दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वन पर्व में गंधर्वों द्वारा कर्ण की हार का वर्णन है। सभा पर्व में भीम ने कर्ण को हरा पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। द्रोण पर्व में अभिमन्यु द्वारा कर्ण की पराजय का वर्णन है। बाद में द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों ने अभिमन्यु वध किया। भीम और सत्यकी ने कर्ण को भगाया। कर्ण पर्व। ये देखकर कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया और रथ का पहिया निकालने लगा। परशुराम श्राप के अनुसार यदि अर्जुन कर्ण समान होते तो ब्रह्मास्त्र ज्ञान स्मरण न रहता, मगर कर्ण ने 2 बार ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाया। ईर्ष्या से ग्रस्त कर्ण ने दुर्योधन और पूरे कुरुवंश को महाभारत युद्ध में झोंक दिया। जानकारी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपनों से साझा करें। धन्यवाद।